वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विजडम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनवरी से जुलाई तक के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाला है। जितने भी रिसेंट मैचेस, टूर्नामेंट्स, अवार्ड्स और इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हॉकी इंडिया सेलिब्रेट इट्स 100th एनिवर्सरी। हॉकी इंडिया ने रिसेंटली 2025 में अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। हॉकी इंडिया की 100th एनिवर्सरी पे जितनी भी फाइनेंशियल कॉम्पिटिशन्स होती है, उनकी ग्रांट्स में इंक्रीज किया गया है। हर एक सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए 70 लाख, जूनियर और सब जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए 30 लाख और हर एक स्टेट को लोकल कॉम्पिटिशन्स के लिए 25 लाख दिए जाएंगे। 27 जुलाई को 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस महाबलीपुरम में हुई है। हॉकी इंडिया के सेंटिनरी सेलिब्रेशंस में हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि 7 नवंबर को पूरी कंट्री में 1000 हॉकी मैचेस खेले जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेंस का और एक वुमेन्स का हॉकी मैच खेला जाएगा। बात करें हॉकी इंडिया की, 1925 से 2008 तक ये इंडियन हॉकी फेडरेशन थी। 2008 में इसे रिप्लेस किया गया और 2009 में हॉकी इंडिया स्टैब्लिश की गई। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के और वाइस प्रेसिडेंट नितिन कोहली हैं। हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह हैं। इंडियन मेंस हॉकी के कोच क्रेग फल्टन और वुमेन्स हॉकी के कोच हरेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 2025। कबड्डी वर्ल्ड कप का सेकंड एडिशन खेला गया। कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के मिडलैंड्स में खेला गया है और ये पहली बार एशिया के बाहर खेला गया है। ये कबड्डी वर्ल्ड कप का सेकंड एडिशन था। कबड्डी वर्ल्ड कप की मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में ही इंडिया विनर है और रनर अप इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के वुमेन सिंगल्स में साउथ कोरिया की एनसी यंग ने जीता है। वहीं इसी टूर्नामेंट का मेन सिंगल्स टाइटल डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025। इसका आंसर है लैंडो नॉरिस। ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर रेसिंग टूर्नामेंट है जिसे लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस इंग्लैंड के कार रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये टूर्नामेंट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स ये टेनिस का टूर्नामेंट है। इसे स्पेन के प्लेयर कार्लोस अल्कारास ने जीता है। फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन। इसका आंसर है डी गुकेश, दोमाराजू गुकेश। दोमाराजू गुकेश पूरे वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बने हैं। डी गुकेश इंडिया के सेकेंड वर्ल्ड चैंपियन है। पहले वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। स्क्वैश का इंडियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल इजिप्ट के करीम अल टॉर्की ने जीता है। वहीं इसका वुमेन सिंगल्स टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह इंडिया की स्क्वैश प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया की क्या पोजीशन है। इसका आंसर है सेकेंड। 2025 की एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की मेडल टैली में इंडिया की सेकंड पोजीशन है। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2 से 7 जुलाई तक चाइना की बीजिंग में हुई है। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का ये 8th एडिशन था। इसे वर्ल्ड आर्चरी एशिया, जिसे एशियन आर्चरी फेडरेशन भी कहा जाता है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। वहीं इसमें इंडिया की सेकेंड पोजीशन है। इंडिया ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 9 मेडल्स जीते हैं। और इंडिया के 3 गोल्ड मेडल्स रिकर्व मेंस ओपन इवेंट में हरविंदर सिंह, रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में हरविंदर सिंह और भावना, और कंपाउंड वुमेन्स टीम इवेंट में शीतल देवी और ज्योति ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कॉन्काकाफ गोल्ड कप 2025। कॉन्काकाफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका आंसर है मैक्सिको। कॉन्काकाफ गोल्ड कप ये फुटबॉल का कॉम्पिटिशन है जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबिया में खेला जाता है। कॉन्काकाफ का फुल फॉर्म ही है कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। इसका आंसर है ब्राजील। लास्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था। यह टूर्नामेंट हर 4 साल में खेला जाता है। 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था और इसमें स्पेन विनर थी। 2023 में स्पेन का ये पहला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर विल क्रिकेट बी री इंट्रोड्यूस्ड इन समर ओलंपिक्स। इसका आंसर है 2028। 2028 के समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे और ऐसा दूसरी बार होगा जब ओलंपिक्स में क्रिकेट भी खेला जाएगा। इससे पहले क्रिकेट 128 साल पहले 1900 में खेला गया था। 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 यानी 20 ओवर्स का मैच रहेगा और ये मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फाइनल्स ऑफ 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप बी हेल्ड।
2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल्स कहाँ खेले जाएंगे? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। पूरे साल में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 3 स्टेजेस में खेला जाता है। 2 इनिशियल स्टेजेस होती है और एक फाइनल होता है। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील और कजाकिस्तान में खेला गया है। इसके फाइनल्स नवंबर में इंडिया में न्यू दिल्ली में खेले जाएंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के इनिशियल स्टेजेस में यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो ब्राजील और कजाकिस्तान में खेली गई है, इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग बॉक्सर्स फाइनल्स में खेलेंगे। फाइनल्स नवंबर में न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024-25? इसका आंसर है मोहन बागान सुपर गियांट। मोहन बागान सुपर गियांट ये फुटबॉल क्लब है। इन्होंने 2024-25 की इंडियन सुपर लीग जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 9th एशियन विंटर गेम्स बी हेल्ड इन 2025? 2025 के एशियन विंटर गेम्स कहाँ खेले गए? इसका आंसर है हर्बिन, चाइना। चाइना की हर्बिन सिटी में एशियन विंटर गेम्स खेले गए हैं। पहले एशियन विंटर गेम्स 1986 में सपोरो जापान में खेले गए थे। एशियन विंटर गेम्स हर 4 साल में खेले जाते हैं। 2025 में चाइना के हर्बिन में खेले गए और 2029 में सऊदी अरेबिया के नियोम में खेले जाएंगे। 2025 के एशियन विंटर गेम्स चाइना के हर्बिन में खेले गए। इसका मैस्कॉट छोटे टाइगर्स हैं जिनका नाम बिनबिन और निनी है। 2025 में एशियन विंटर गेम्स का 9th एडिशन खेला गया। ये 7 से 14 फरवरी तक खेला गया। इसका मोटो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। टोटल 34 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 11 स्पोर्ट्स के 64 इवेंट्स खेले गए। अब देखते हैं एशियन विंटर गेम्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही। इसमें इंडिया के 59 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से आरिफ खान और भवानी टेकड़ा फ्लैग बियरर थे। आरिफ खान अल्पाइन स्कीर के प्लेयर हैं और भवानी टेकड़ा क्रॉस कंट्री स्कीर की प्लेयर हैं। इस इवेंट में इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला है। एशियन विंटर गेम्स की मेडल टैली में टॉप पे चाइना है, सेकंड पे साउथ कोरिया और थर्ड पे जापान है। चाइना ने 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 85 मेडल्स जीते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स 2025 हेल्ड इन ट्यूरिन, इटली? इसमें इंडिया ने टोटल 33 मेडल्स जीते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स इटली के ट्यूरिन में खेले गए। इंडिया ने टोटल 33 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसका 12th एडिशन खेला गया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा और जर्मनी। यूएसए ने टोटल 65 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 25 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। कनाडा ने 50 मेडल्स और जर्मनी ने 42 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में इंडियन आर्मी ने टॉप किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2 फेजेस में खेले गए, लेह और गुलमर्ग। इसका मैस्कॉट एक स्नो लेपर्ड है जिसका नाम शी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में आर्मी ने टॉप किया है। आर्मी ने टोटल 18 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हिमाचल प्रदेश 18 मेडल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे और लद्दाख थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन 2025? 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा एडिशन खेला गया? इसका आंसर है सेकंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकंड एडिशन खेला गया। इसका मैस्कॉट स्पैरो है जिसका नाम उज्ज्वला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की टैगलाइन हौसला की उड़ान और एंथम खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेडल टैली में हरियाणा ने टॉप किया है, तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है। हरियाणा ने टोटल 104 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? इसका आंसर है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स टेनिस प्लेयर हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड ये अवार्ड हर साल स्पेन में दिया जाता है ऐसी पर्सनैलिटीज को जिन्होंने साइंस, ह्यूमैनिटीज और पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड सेरेना विलियम्स को दिया गया है, क्योंकि सेरेना विलियम्स ने टेनिस के अलावा सोशल वेलफेयर में भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2025? इस बार के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आईपीएल का 18th एडिशन खेला गया। इसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। आईपीएल का फर्स्ट सीजन 2008 में खेला गया था। 2025 के आईपीएल में 74 मैचेस खेले गए और इसका फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस बार के आईपीएल में विनर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है। विनर टीम को 20 करोड़ प्राइज मनी दी जाती है, यानी कि $2.4 मिलियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन रजत पाटीदार थे और रनर अप टीम किंग्स 11 पंजाब की टीम थी। रनर अप टीम को 12.5 करोड़ की प्राइज मनी यानी $1.5 मिलियन दिए गए हैं। अब हम इस बार के आईपीएल के अवार्ड्स देख लेते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ऑरेंज कैप यह अवार्ड ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हों। इस बार का ऑरेंज कैप अवार्ड गुजरात टाइटंस के प्लेयर साई सुदर्शन को दिया गया। साई सुदर्शन ने 759 रन स्कोर किए थे। और पर्पल कैप अवार्ड ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हों। पर्पल कैप अवार्ड गुजरात टाइटंस के प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट्स लिए थे। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी को दिया गया।
वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर भी हैं जिन्होंने 14 ईयर्स की एज में आईपीएल डेब्यू किया है। फैंटेसी प्लेयर का अवार्ड साई सुदर्शन को दिया गया। इस बार के आईपीएल में एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया था, यानी हर एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी पे बेस्ड था ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन का अवार्ड। यह अवार्ड गुजरात टाइटंस के प्लेयर मोहम्मद सिराज को दिया गया। मोहम्मद सिराज बॉलर हैं और पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स उन्होंने फेंकी थी। वहीं इस आईपीएल के ओल्डेस्ट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनकी एज 43 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। जैसे आईपीएल मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट है, वैसे ही वुमेन्स प्रीमियर लीग आईपीएल पे ही बेस्ड वुमेन्स का क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस बार के वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का थर्ड एडिशन खेला गया। ये इंडिया में खेला गया था। इसमें ऑरेंज कैप मुंबई इंडियंस की प्लेयर नेट स्कीवर ब्रेड को दिया गया। ऑरेंज कैप पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर को दिया जाता है। नेट स्कीवर ब्रेड ने 523 रन स्कोर किए थे। वहीं पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स के लिए दिया जाता है। ये मुंबई इंडियंस की एमिला कैर को दिया गया, उन्होंने 18 विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई में खेली गई थी। इस बार इसका 9th एडिशन था। टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2025 में ये ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। इंडिया ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2002, 2013 और 2025 में। और रनर अप टीम न्यूजीलैंड की टीम रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को दिया गया है। इसमें गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बैट अवार्ड सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर को दिया जाता है। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्र को दिया गया है। रचिन रविंद्र ने 263 रन स्कोर किए हैं। और गोल्डन बॉल का अवार्ड मोस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर को दिया जाता है। न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी ने सबसे ज़्यादा 10 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। इसका आंसर है इंडिया। 2025 का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। श्रीलंका पाकिस्तान मैचेस के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू रहेगा। इस बार के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये 13th एडिशन खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पोजीशन डिड इंडिया फिनिश इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया की 20th पोजीशन थी। FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसे यूनिवर्सिएट भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें 17 से 25 ईयर्स की एज के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में खेला जाता है। इसके समर और विंटर एडिशंस खेले जाते हैं। 2025 के समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी के राइन रूर में खेले गए और 2025 के ही विंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इटली के तुरिन में खेले गए। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मेडल टैली में जापान ने टॉप किया है। जापान ने 34 गोल्ड, 21 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स है। इन गेम्स में इंडिया की 20th पोजीशन है। इंडिया ने 12 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें परनीत कौर और कुशल दलाल ने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। ये मेडल इंडिया ने मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट में जीता है और इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल साहिल यादव ने जीता है। साहिल यादव ने मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी इवेंट में ये मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 6th स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट 2025। इसका आंसर है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम इंडिया के चेस प्लेयर हैं। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट, यह टूर्नामेंट आर्मेनिया के जर्मुक में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ODI क्रिकेट। ग्लेन मैक्सवेल ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रीनेम्ड। इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, जिसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था, उसको रीनेम करके उसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी किया गया है। तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पे और एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन के नाम पे रखा गया है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ये टेस्ट सीरीज है जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड फिनिश्ड 15th इन द मेडल टैली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार ने होस्ट किए थे और बिहार की मेडल टैली में 15th पोजीशन है। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7th एडिशन था जो कि बिहार में खेला गया था। बात करें मेडल टैली की, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पे राजस्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट एडिशन 2018 में खेला गया था और तब से महाराष्ट्र ने इन गेम्स में डोमिनेट किया है। महाराष्ट्र 5 बार मेडल टैली में टॉप पे रहा है। इनमें से 2019, 2020, 2023, 2024 और 2025 है। इन विच लेक हैज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स पहली बार किस लेक में खेले गए। इसका आंसर है डल लेक। डल लेक जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। US ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने सिंगल्स टाइटल जीता है। इसका आंसर है आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का सिंगल्स टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 13 नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का 13th एडिशन खेला गया। इसकी ओपन कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025? मैग्नस कार्लसन पूरे वर्ल्ड में चेस के टॉप प्लेयर हैं। इंडिया के किस यंग ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका आंसर है डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन। एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप मलेशिया के कुचिंग में हुई है। इस चैंपियनशिप में इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है। इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, टोटल 8 मेडल्स जीते हैं। सेकंड पे मलेशिया है और थर्ड पे हांगकांग है। इस चैंपियनशिप में इंडिया ने तीनों ही कैटेगरीज मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मेंस डबल्स में अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार, वुमेन्स डबल्स में अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा और मिक्स डबल्स में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसका आंसर है जॉर्ज रसेल। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर रेसिंग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इन 36 ईयर्स टू विन अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी में गर्ल्स सिंगल्स टाइटल दिव्यांशी भौमिक ने जीता है। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का यह 29th एडिशन था, जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में खेला गया। इसी के साथ दिव्यांशी ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर है दिव्या देशमुख। वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप दिव्या देशमुख ने जीता है। दिव्या देशमुख इंडिया की प्लेयर हैं। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जॉर्जिया के बटोमी में खेला गया था। दिव्या देशमुख ने इंडिया की कोनेरू हम्पी को हराकर यह टाइटल जीता है। इसी के साथ दिव्या देशमुख इंडिया की 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर भी बनी है। अभी तक इंडिया की 4 वुमेन्स ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। इनमें कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, हरिका द्रोनावली और दिव्या देशमुख हैं। दिव्या देशमुख इन सभी में से यंगेस्ट है जिसे ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। दिव्या देशमुख पहली इंडियन है जिन्होंने वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर रेसिंग इवेंट है जो कि बेल्जियम में खेला गया था। इसे मैक्लेरन, जो कि एक रेसिंग टीम है, इसके ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कौन बने हैं? इसका आंसर है जो रूट। अभी तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स सचिन तेंदुलकर के हैं। सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन हैं। सेकंड पे जो रूट है। जो रूट इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनके 13,409 रन। और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रिकी पॉन्टिंग है, जिनके 13,378 रन हैं। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन यूएफए वुमेन्स यूरो 2025? इसका आंसर है इंग्लैंड। 2025 का यूएफए वुमेन्स यूरो कप, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये स्विट्जरलैंड में खेला गया और इसे इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हिस्टोरिक फीट डिड तन्वी शर्मा एंड वेनाला कालागोटला अचीव एट बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025? इसका करेक्ट आंसर है वॉन मेडल्स इन वुमेन सिंगल्स टुगेदर। तन्वी शर्मा और वेनाला कालागोटला इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप ये बैडमिंटन एशिया ऑर्गेनाइज करता है। ये चैंपियनशिप अंडर 19 बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए है। ये इंडोनेशिया के सुरकार्ता में हुई है। इस चैंपियनशिप में 2011 में इंडिया ने 3 मेडल्स जीते थे, जिसमें पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज, समीर वर्मा ने सिल्वर मेडल। 2012 में पीवी सिंधु पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में लक्ष्य सेन ने सेकेंड टाइम गोल्ड मेडल जीता। इस बार वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में तन्वी शर्मा और वेनाला कालागोटला दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन यूएफए नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? यूएफए नेशंस लीग का टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर है पोर्टुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पंकज आडवाणी एट आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025? आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पंकज आडवाणी को किसने हराया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिली पॉवेल। रिली पॉवेल इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को हराया है। आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप ये चैंपियनशिप बहरीन के मनामा में हुई है। 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप ये चैंपियनशिप 6 रेड फॉर्मेट में खेली जाती है। वैसे तो स्नूकर में 15 रेड बॉल्स होती है, बट इस गेम को फास्ट और एग्रेसिव बनाने के लिए इसमें 6 रेड बॉल्स का यूज किया जाता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट को फास्ट और एग्रेसिव बनाने के लिए 20 ओवर्स फॉर्मेट यानी T20 का यूज किया जाता है, ठीक वैसे ही बात करें आईबीएसएफ की। आईबीएसएफ यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कतर के दोहा में है। ये 1971 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसके प्रेसिडेंट मुबारक अल खैरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 विच मेजर स्पोर्ट्स बॉडी विल कम अंडर आरटीआई एक्ट? राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के तहत कौन सी प्रमुख खेल संस्था आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आएगी? इसका करेक्ट आंसर है बीसीसीआई। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आरटीआई के अंडर आ जाएगी। बात करें बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई 1 दिसंबर 1928 को फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, बीसीसीआई के सीईओ हेमंग अमीन और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया हैं। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और वुमेन्स क्रिकेट टीम की कोच अमोल मजुमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री विल होस्ट फिडे वर्ल्ड कप 2025? करेक्ट आंसर इज इंडिया। 2025 का फिडे वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। फिडे वर्ल्ड कप इंडिया में अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा। फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जॉर्जिया के बटोमी में खेला गया था। इसमें इंडिया की दिव्या देशमुख विनर है और रनर अप इंडिया की ही कोनेरू हम्पी है। फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है। फ्रेंच में इसका एक्रोनिम फिडे है। ये पूरे वर्ल्ड में चेस की गवर्निंग बॉडी है जो इंटरनेशनल चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है। फिडे का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉसोने में है। ये 1924 में पेरिस में स्टैब्लिश की गई थी। इसके प्रेसिडेंट अर्केडी ड्वरकोविक हैं। टोटल 203 कंट्रीज की नेशनल एसोसिएशंस इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? करेक्ट आंसर इज आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इनिशिएटिव? फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इस इनिशिएटिव को कौन सी मिनिस्ट्री लीड कर रही है? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2000 में फाउंड की गई थी। इसके मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन अंडर 18 बॉयज टाइटल एट 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025? जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप में अंडर 18 बॉयज टाइटल बिहार ने जीता है। वहीं इस चैंपियनशिप का अंडर 18 गर्ल्स टाइटल भी बिहार ने ही जीता है। ये चैंपियनशिप देहरादून में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड? करेक्ट आंसर इज दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत पहली इंडियन बनी है जिन्हें पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड मिला है। पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड ये एक ग्लोबल फैन बेस अवार्ड है जो कि फैंस की वोटिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसे प्लेयर्स जिनका हॉकी प्रो लीग में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उन पे फैंस की वोटिंग होती है, उस अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में दिया जाता है। वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया की दीपिका सहरावत जो कि हॉकी प्लेयर हैं पहली इंडियन बनी है जिन्हें पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है। और मेंस कैटेगरी में यह अवार्ड बेल्जियम के विक्टर वेंगेस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स के होस्टिंग राइट्स कौन सी कंट्री को दिए गए हैं? इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को अगले 3 बार की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट्स मिले हैं। ये है 2027, 2029 और 2031। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार 2019 में खेली गई थी। इस चैंपियनशिप का ड्यूरेशन 2 साल है। 2 साल तक ये चैंपियनशिप खेली जाती है। ये चैंपियनशिप इंग्लैंड में खेली गई थी जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था और इंडिया रनर अप रहा था। 2021 से 2023 तक इसका सेकेंड एडिशन खेला गया। ये भी इंग्लैंड में खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंडिया रनर अप रहा था। इसका थर्ड एडिशन 2023 से 2025 में खेला गया। ये भी इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया जिसे साउथ अफ्रीका ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा है। साउथ अफ्रीका का पिछले 27 सालों में यह पहला आईसीसी टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द जापान बैडमिंटन ओपन 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज टोक्यो। जापान बैडमिंटन ओपन टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेंस सिंगल्स टाइटल चाइना के शी यूकी ने जीता है और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल साउथ कोरिया की एन सी यंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियर मोटर स्पोर्ट इवेंट? भारत की प्रमुख मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका आंसर है MRF FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप ये इंडिया का मोटर रेसिंग इवेंट है जो कि चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट और कोयम्बटूर के करी मोटर स्पीडवे में खेला जाता है। ये चैंपियनशिप मेजरली 3 कैटेगरीज में खेली जाती है। इसमें MRF F2000, फॉर्मूला 1600 और टूरिंग कार्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष माह के खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर इज एडन मार्क्रम। एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ये आईसीसी के मंथली अवार्ड्स हैं मेंस और वुमेन्स कैटेगरी के। जनवरी मंथ का अवार्ड वेस्ट इंडीज के जोमेल वेरिकन और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को दिया गया। फरवरी का इंडिया के शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को दिया गया। मार्च मंथ का अवार्ड इंडिया के श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को दिया गया। अप्रैल मंथ का अवार्ड बांग्लादेश के मेहंदी हसन और स्कॉटलैंड की कैथरीन प्राइस को दिया गया। मई मंथ का अवार्ड यूएसए के मोहम्मद वसीम और साउथ अफ्रीका की क्लो ट्राइन को दिया गया। वहीं जून मंथ का अवार्ड साउथ अफ्रीका के एडन मार्क्रम और वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज को दिया गया है। फ्रेंड्स, ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन वुमेन सिंगल्स टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज मेडिसन कीज। टेनिस में मेजरली 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। वहीं वुमेन सिंगल्स में यूएसए की मेडिसन कीज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स टाइटल फिनलैंड के हैरी हिलियोवारा और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन को दिया गया है। वहीं वुमेन्स डबल्स का टाइटल जेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा और यूएस के टेलर टाउनसेंड ने जीता है। और मिक्स डबल्स का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स ने जीता है। बात करें फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल्स का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कारास और वुमेन सिंगल्स का टाइटल यूएसए की कोको गॉफ ने जीता है। फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स का टाइटल स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरेशियो जेबलस ने जीता है। फ्रेंच ओपन वुमेन्स डबल्स का टाइटल इटली की सारा ईरानी और इटली की ही जैस्मिन पाओलिनी ने जीता है। फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स का टाइटल इटली की सारा ईरानी और इटली के ही एंड्री बाबासोरी ने जीता है। फ्रेंड्स, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में थर्ड है विंबलडन। विंबलडन में मेंस सिंगल्स का टाइटल इटली के जेनिक सिनर और वुमेन सिंगल्स का टाइटल पोलैंड की ईगा स्वेटिक ने जीता है। दोनों ही प्लेयर्स
जेनिक सिनर और ईगा स्विएटेक का ये पहला विंबलडन टाइटल है। विंबलडन में मेंस डबल्स का टाइटल इंग्लैंड के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल ने जीता है। इसमें वुमेन्स डबल्स का टाइटल रशिया की वेरोनिका कुडरमेटोवा और बेल्जियम के एलिस मर्टेंस ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स का टाइटल नीदरलैंड के सेंडर वर्बिक और जैक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। इस बार के विंबलडन टूर्नामेंट में मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों की ही प्राइज मनी इक्वल की गई है और इस बार विंबलडन की प्राइज मनी इंक्रीज भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर इन चेस। करेक्ट आंसर है हरि कृष्णन। हरि कृष्णन इंडिया के 87th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंडिया के 86th ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। करेक्ट आंसर इज प्रणव वेंकटेश। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेश ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 100 सिंगल्स टाइटल इन टेनिस वॉज वॉन बाय विच लेजेंडरी प्लेयर मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन हिज करियर। टेनिस में 100 सिंगल्स टाइटल किस प्लेयर ने जीता है? इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। टोटल 3 ऐसे मेल टेनिस प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 सिंगल्स टाइटल जीते हैं। इनमें जिमी कॉनर्स ने 109, रॉजर फेडरर ने 103 और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 100 टाइटल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज हैव क्वालिफाइड फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फ्रॉम यूरोप क्वालिफायर्स। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में यूरोप से 2 टीम्स ने क्वालिफाई किया है, इटली और नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ UEFA चैंपियंस लीग 2025। करेक्ट आंसर इज पेरिस सेंट जर्मन। UEFA चैंपियंस लीग ये एक क्लब फुटबॉल कंपटीशन है जो कि यूरोपियन क्लब्स में खेली जाती है। इसे फ्रांस के एक फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। पेरिस सेंट जर्मन का ये पहला टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड में खेला जाएगा। 2026 में ये 10th एडिशन होगा। इसका 9th एडिशन UAE में खेला गया था। वहीं 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 हेल्ड। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का पहला एडिशन कहाँ खेला गया है? इसका आंसर है चेन्नई। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप यह टूर्नामेंट वेटरन हॉकी प्लेयर्स के लिए है, जिसमें मेंस हॉकी प्लेयर की एज कम से कम 40 ईयर्स और वुमेन्स हॉकी प्लेयर्स की एज कम से कम 36 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इस टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप बी हेल्ड। 2026 की एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ खेली जाएगी? इसका आंसर है अहमदाबाद। यह चैंपियनशिप इंडिया में गुजरात में खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन रेसलिंग टूर्नामेंट उलान बटोर ओपन 2025। करेक्ट आंसर है सेकंड। उलान बटर ओपन ये एक रेसलिंग टूर्नामेंट है। इसमें इंडिया की सेकंड पोजीशन है। इस टूर्नामेंट में टॉप 3 कंट्रीज हैं, मंगोलिया, इंडिया और टर्की। मंगोलिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया ने टोटल 21 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज करंट फीफा रैंकिंग्स एज ऑफ जुलाई 2025। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की फुटबॉल रैंकिंग्स 133rd है। टॉप 3 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट विल इंडिया होस्ट इन 2027। 2027 में इंडिया इनमें से कौन सा शूटिंग इवेंट होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर इज शूटिंग वर्ल्ड कप। 2027 का शूटिंग वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। शूटिंग से रिलेटेड कुछ मेजर टूर्नामेंट्स जो कि इंडिया में खेले जाएंगे, सितंबर 2025 में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप खेला जाएगा, 2026 में एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप, 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप और 2028 में वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज सचिन तेंदुलकर पोर्ट्रेट अनवील्ड ऑन 10 जुलाई 2025। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है MCC म्यूजियम लॉर्ड्स। MCC यानी मालेवन क्रिकेट क्लब, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के MCC म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर के पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया है। इसे स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक इन 2025। नीरज चोपड़ा क्लासिक इसे नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। नीरज चोपड़ा क्लासिक यह टूर्नामेंट बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में खेला गया। इस टूर्नामेंट को नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। उनका बेस्ट थ्रो 86.18 मीटर्स का रहा है। यह टूर्नामेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का पार्ट है। इंडिया में पहली बार कोई ट्रैक एंड फील्ड का टूर्नामेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। करेक्ट आंसर है चेल्सी। 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चेल्सी ने जीता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये US में खेला गया। इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस टूर्नामेंट को चेल्सी ने जीता है। चेल्सी का ये सेकंड टाइटल है। इसमें रनर अप पेरिस सेंट जर्मन रही है। टोटल 63 मैचेस खेले गए और 195 गोल्स स्कोर किए गए थे। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड चेल्सी के कोल पामर और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड पेरिस सेंट जर्मन के डिजायर डुई को दिया गया है। वहीं बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड चेल्सी के रॉबर्ट सेंकेस और फेयर प्ले अवार्ड बायर्न म्यूनिख को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ टेस्ट मैच एट विच ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया ने पहली बार किस ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीता है? करेक्ट आंसर इज एजबेस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट। इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज ये चेस टूर्नामेंट है जो कि क्रोएशिया के जाग्रेब में खेला गया। इसे नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 हेल्ड। करेक्ट आंसर इज अस्ताना। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 3 स्टेजेस में खेला जाता है। फर्स्ट 2 स्टेज में ब्राजील और कजाकिस्तान के अस्ताना में खेला जाएगा और इसका फाइनल इंडिया के न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन देयर थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। किस टीम ने केरला को हराकर अपना थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है? करेक्ट आंसर इज विदर्भ। रणजी ट्रॉफी
ये डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इसमें टोटल 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। 2025 का रणजी ट्रॉफी का टाइटल विदर्भ ने जीता है। विदर्भ का ये थर्ड टाइटल है। इसमें हाईएस्ट रन्स विदर्भ के ही यश राठौर ने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स विदर्भ के हर्ष दुबे ने लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दानिश मालेवर को दिया गया है। दानिश मालेवर विदर्भ के ही प्लेयर हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हर्ष दुबे को दिया गया है। हर्ष दुबे भी विदर्भ के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25? आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 से 25 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली हैं। आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 से 2025 तक खेली गई। इसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। ये ओडीआई फॉर्मेट में खेली गई यानी वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट। इसमें टूर्नामेंट का फॉर्मेट राउंड रॉबिन था। इस चैंपियनशिप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया का ये थर्ड टाइटल था और इसमें इंडिया रनर अप रही है। इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन्स इंडिया की स्मृति मंदाना ने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स इंडिया की ही दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम रिसेंटली वॉन मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल? हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर इज रार बंगाल टाइगर्स। मेंस हॉकी इंडिया लीग ये डोमेस्टिक हॉकी का टूर्नामेंट है जिसे रार बंगाल टाइगर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। ये डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता है। मेंस हॉकी इंडिया लीग ओडिशा और झारखंड में खेली गई है। ओडिशा के रोरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम और झारखंड के रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में खेली गई है। इसमें टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मेंस हॉकी इंडिया लीग में विनर रार बंगाल टाइगर्स हैं। रार बंगाल टाइगर्स का ये फर्स्ट टाइटल है और रनर अप हैदराबाद तूफान्स की टीम है। इसमें टोटल 44 मैचेस खेले गए थे। टोटल 199 गोल्स स्कोर किए गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुखजीत सिंह को दिया गया है और सबसे ज़्यादा गोल्स का अवार्ड जुगराज सिंह को दिया गया है। जुगराज सिंह ने 12 गोल्स किए हैं। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग ये हॉकी का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। ये जनवरी में खेला गया है। इसे भी हॉकी इंडिया ही ऑर्गेनाइज करती है। इसका फॉर्मेट भी डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता है। ये टूर्नामेंट ओडिशा और झारखंड में खेला गया। ओडिशा के रोरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम और झारखंड के रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसमें टोटल 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग में चैंपियन ओडिशा वॉरियर्स की टीम है। ओडिशा वॉरियर्स का ये पहला टाइटल है और रनर अप सूरमा हॉकी क्लब है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ज्योति रुमावत को दिया गया है और सबसे ज़्यादा गोल्स चार्लोट इंगलबर्ट और ईबी जेंसन ने किए हैं। दोनों ही प्लेयर्स ने 5 गोल्स किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड आर प्रज्ञानंदा डिफीट टू विन टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल? टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टाइटल आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आर प्रज्ञानंदा ने डी गुकेश को हराया है। आर प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स का टाइटल जीता है। विश्वनाथन आनंद ने यह टाइटल 2006 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल एट 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किसे दिया गया है? इसका आंसर है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन चेन्नई ओपन 2025? चेन्नई ओपन 2025 ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसे फ्रांस के कायरन जैकेट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025? करेक्ट आंसर इज पंकज आडवाणी। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी इंडिया के स्नूकर प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फिनिश्ड फर्स्ट इन 38 नेशनल गेम्स 2025? करेक्ट आंसर इज सर्विसेज। 2025 के नेशनल गेम्स का ये 38th एडिशन था। इसकी मेडल टैली में सर्विसेज ने टॉप किया है। सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे हरियाणा है। सर्विसेज ने टोटल 121 मेडल्स जीते हैं जिसमें 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड के देहरादून में खेले गए हैं। इसका मेन वेन्यू राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था। इसका मोटो संकल्प से शिखर तक यानी रीचिंग हाइट्स विद रिजॉल्व है। इसमें टोटल 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। उत्तराखंड की जिन सिटीज़ में ये नेशनल गेम्स हुए हैं वो है देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टेहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? 2024 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर इज मनु भाकर। ये अवार्ड 2024 का है लेकिन इसे इसी साल 2025 में दिया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी ने कुछ और भी अवार्ड्स दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा को दिया गया है। इमर्जिंग एथलीट अवार्ड शीतल देवी को दिया गया है। शीतल देवी आर्चरी खेलती हैं और ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट भी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है। मिताली राज 18 साल तक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस टाइटल एट 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप? करेक्ट आंसर इज पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन सिंगल्स टाइटल एट 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट? दुबई ओपन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का सिंगल्स टाइटल ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टूर्नामेंट का डबल्स टाइटल इंडिया के प्लेयर यूकी बाम्बरी और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एलेक्सी पॉपरिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एथलीट्स वर अवॉर्डेड खेल रत्न अवार्ड 2025? 2025 में खेल रत्न अवार्ड कितने एथलीट्स को दिया गया है? करेक्ट आंसर इज 4। 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 एथलीट्स को दिया गया है। शूटिंग में मनु भाकर, चेस में डी गुकेश, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2025 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप?
आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये मलेशिया में खेला गया था। इसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। ये राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में खेला गया। इसका पहला एडिशन 2023 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में खेला जाता है और इसका नेक्स्ट एडिशन 2027 में बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। इस बार का आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। इंडिया का यह सेकंड टाइटल है। रनर अप साउथ अफ्रीका की टीम रही है। टोटल 41 मैचेस खेले गए थे। इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। 2027 में इस टूर्नामेंट में 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया की टीम है जिसने 2 टाइटल जीते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड गोंगादी त्रिशा को दिया गया है। गोंगादी त्रिशा इंडिया की प्लेयर है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स गोंगादी त्रिशा ने ही बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स वैष्णवी शर्मा ने लिए हैं। ये दोनों ही इंडिया के प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन अंडर 19 एशिया कप बाय डिफीटिंग इंडिया बाय 59 रन्स? करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। अंडर 19 मेंस एशिया कप बांग्लादेश ने जीता है। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के कैप्टन अजीजुल हकीम थे और इंडिया के कैप्टन मोहम्मद अमान थे। अंडर 19 मेंस एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। ये 50 ओवर्स के फॉर्मेट में खेला जाता है। इसका पहला एडिशन 1989 में बांग्लादेश में खेला गया। इसका लास्ट एडिशन 2024 में यूएई में खेला गया था और 2025 में ये नेपाल में खेला गया है। इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। करंट चैंपियन बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने यह टाइटल दूसरी बार जीता है। वहीं इस टूर्नामेंट में मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया की टीम है। इंडिया ने 8 बार यह टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन दी फाइनल? करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसका 78th एडिशन खेला गया। इसे वेस्ट बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी तेलंगाना के हैदराबाद में खेली गई है। टोटल 38 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2024-25 में वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती है। वेस्ट बंगाल का ये 33rd टाइटल है। वहीं रनर अप केरला की टीम रही है। टॉप गोल स्कोरर रॉबी हंसदा है। इन्होंने 12 गोल स्कोर किए हैं। रॉबी हंसदा वेस्ट बंगाल के प्लेयर हैं और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल वुमेन्स एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 भी ऑर्गेनाइज्ड? वुमेन्स एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट चाइना के होंगजू में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट सितंबर में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025? करेक्ट आंसर इज इंडिया। वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप का यह पहला एडिशन था। इसके मैस्कॉट तारा और तेजस हैं। 13 से 19 जनवरी तक ये खेला गया था। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी एरेना में खेला गया। 2025 का खो खो वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में इंडिया ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। विजय हजारे ट्रॉफी का यह 32nd एडिशन था। विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक खेला गया। इस टूर्नामेंट को कर्नाटका ने जीता है और ये कर्नाटका का 5th टाइटल था। कर्नाटका के कैप्टन मयंक अग्रवाल हैं। कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रन से हराकर यह टाइटल जीता है। रनर अप विदर्भ की टीम है। विदर्भ के कैप्टन करुण नायर हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेला गया। इस बार कर्नाटका ने 5th टाइम विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। इससे पहले कर्नाटका 4 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है। 2013-14, 14-15, 17-18 और 19-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इज लखनऊ एंड वडोदरा। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 की वुमेन्स प्रीमियर लीग किसने जीती है। इस वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेन सिंगल्स टाइटल एट सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025? 2025 की सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज मानुष शाह। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप गुजरात के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में खेली गई है। इस चैंपियनशिप का मेन सिंगल्स टाइटल मानुष शाह और वुमेन सिंगल्स टाइटल दिया चिताले ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एडजस्ट द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? फ्रेंड्स, ये अवार्ड 2025 में दिया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इंडिया के क्रिकेटर हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं। ये अवार्ड्स 2024 के हैं, लेकिन ये अवार्ड्स 2025 में दिए गए हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर को दिया गया है। कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड इंग्लैंड के रिचार्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यूएई की ईशा ओझा को दिया गया है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड गेरहार्ड इरेस्मस को दिया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके पूरे लास्ट 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर हुए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।